जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, बड़े बड़े सिगुफे छोड़ती है, वो आखिर उसके नेता महिलाओं के लिए इतने स्तरहीन बयान क्यों दे रहे हैं? इनकी पार्टी का व्यक्ति चिल्ला चिल्ला कर मीडिया पे कह रहा है कि घर में घुस करके बलात्कार किया जा रहा है, गायों को काटा जा रहा है, ये सरकार में अधिकारी खुलेआम लूट मचाए हुए हैं, सरकार कुछ नहीं करने की स्थिति में है। तो अब इससे बड़ा क्या सबूत आप दे सकते हैं? कोई उम्मीद नजर आती है कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, पूरी बीजेपी कहती है महिलाओं के सम्मान के लिए हमारा प्रत्येक का कार्य होता है, तमाम नारे दिए जाते हैं। कुछ उम्मीद लगती है कि इस नेता पर कार्रवाई होगी? प्रधानमंत्री को स्वयं सामने आकर के और इनकी तरफ से माफ़ी मांगते हुए और इस आदमी को दंडित करने का काम अब तक कर देना चाहिए। हमने देखा कि इतनी महिलाओं के साथ, इतनी बच्चियों के साथ इतना दुर्दांत घटनाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी उन पीड़ित महिलाओं के पक्ष में कोई काम नहीं किया। अलबत्ता जिन लोगों ने गलत काम किया था, उन जब जेल से वहाँ निकले तो उनको माला पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। यह चरित्र है इनका। अजय जी, क्या रमेश बिधूड़ी के इन बयानों से, चाहे वो प्रियंका गांधी के संदर्भ में दिया गया हो, चाहे आतिशी जी के संदर्भ में दिया गया हो, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के बयानों से 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है? वो केजरीवाल को कह रहे थे कि मैं शीश महल नहीं बनवाता अपने लिए, मैं गरीबों के लिए घर बनवाता हूँ, चाहा होता तो मैंने भी शीश महल बनवा लिया हूँ। इस देश में जो महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता है, हमारे देश को लोग भारत माता कहते हैं, तो ऐसे देश में महिलाओं के सम्मान के साथ इस तरह से अगर खिलवाड़ होगा तो क्या चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और चुनाव के वक्त एक से बढ़कर एक बयान सभी पार्टियों की तरफ से आ रहे हैं। जहां एक तरफ देश के प्रधानमंत्री आम आदमी पार्टी को आपदा बता रहे हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में बिना दूल्हे की बारात बता रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसे नेता ने बयान दिया है जो अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर रहा है। नाम है रमेश बिधूड़ी। रमेश बिधूड़ी ने एक जनसभा में बोलते हुए जहां प्रियंका गांधी की गाल जैसी सड़क बनाने का दावा कर दिया, तो शाम होते होते दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर के कहा कि आतिशी ने अपना बाप बदल दिया है। इसी मुद्दे पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं आम आदमी पार्टी के पूर्वांचल प्रांत के संयोजक राजेश यादव के पास। इनसे जानेंगे कि आखिर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में ये चल क्या रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी महिलाओं के सम्मान की बात करती है, बड़े बड़े सिगुफे छोड़ती है, वो आखिर उसके नेता महिलाओं के लिए इतने स्तरहीन बयान क्यों दे रहे हैं? राजेश जी, बहुत बहुत स्वागत है। सवाल तो आपने सुन ही लिया होगा कि स्तरहीन बयान महिलाओं के खिलाफ बीजेपी का एक नेता दे रहा है और बीजेपी दावा करती है कि हम बेटी बचाएंगे, बेटी पढ़ाएंगे। क्या कहना है आपका? देखिए, जो बयान आया हुआ है रमेश बिधूड़ी का, मुझे कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, असली चरित्र, जिसको लोग या तो समझ नहीं पा रहे हैं या तो समझ के ना समझ बने हुए हैं। यही असली चरित्र है। रमेश बिधूड़ी वो आदमी है जिसको इस देश का प्रधानमंत्री ट्विटर पे फॉलो करता है। नरेंद्र मोदी जी का फॉलोअर है या नरेंद्र मोदी जी उसके फॉलोअर हैं? आप अरे तो उनके पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं। भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी उनको फॉलो करते हैं। आपको उम्मीद है क्या कि इस बेहुदा बयान पे नरेंद्र मोदी उन्हें कोई दंड देंगे? पिछले बेहुदे बयान को उनको याद करिए आप, जब राशिद अली साहब को उन्होंने, कुंवर दानिश अली साहब को उन्होंने सितंबर 2023 सदन में, भरे सदन में, ओए मुल्ले, ओए कटुए, वो भड़वे, मतलब मैं दोहराने की स्थिति में नहीं हूँ, इतना बता दूं, हो सकता लोग गंदा बयान। और सदन में, सदन जो इस देश का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पे सारे लोग जुट करके और पूरे देश की नीति तय करते हैं, वहाँ पर एक धर्म विशेष को इंगित करते हुए कितना गंदा बोला था इस आदमी ने। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? उनको इनाम के रूप में राजस्थान का प्रभारी बना दिया। बिल्कुल सही बात। आप उम्मीद करते हैं कि वो बेटी जिसके बाप इस देश के लिए, जिसका पिता इस देश के लिए शहीद हुआ हो, स्वर्गीय राजीव गांधी जी, वह बेटी जिसकी दादी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी इस देश के लिए उनको शहादत दिया हो, उनके बारे में इस तरह का अनर्गल प्रलाप, इस तरह का गंदा वक्तव्य अगर उन्होंने दिया है, तो आप उम्मीद करते हैं कि नरेंद्र मोदी या उनकी पार्टी का कोई आदमी या
जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं या जो सो कॉल्ड संघ के बड़े बड़े लोग जो चोला पहन के आते हैं, कोई कुछ कहेगा इस आदमी को? यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का, यही सिखाया जाता है, यही तरीका इनका काम करने का है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जो आप बात कर रहे हैं, ये सब ये देखिएगा किसी दिन बोल देंगे सब तो जुमला था, ये सारा जुमला बोल देंगे। और दरअसल ये जुमला है इनका, इन्हीं जुमलों को लेकर के जनता के बीच में जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए जाते हैं। अंदर जो है इसके क्या है वो रमेश बिधूड़ी के बयान में आपको साफ साफ दिखाई पड़ा। रमेश बिधूड़ी यही नहीं रुका, उसने आगे दूसरी महिला जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी जी, उनके बारे में भी अनाप शनाप बोला। अब तीसरी किसी महिला का नंबर आने वाला होगा। ये काम रमेश बिधूड़ी को दिया गया है और उससे आप पूरी पार्टी से आप ये उम्मीद मत करिए। आपने देखा कि इतनी महिलाओं के साथ, इतनी बच्चियों के साथ इतना दुर्दांत घटनाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं भी उन पीड़ित महिलाओं के पक्ष में कोई काम नहीं किया। अलबत्ता जिन लोगों ने गलत काम किया था, उन जब जेल से वहाँ निकले तो उनको माला पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। यह चरित्र है इनका। आपको आश्चर्य हो रहा होगा, मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा है, क्योंकि यही इनका मूल चरित्र है भाई साहब। यही तरीका इनका काम करने का है। नहीं तो जिस महिला के बारे में राजेश जी जिस महिला के बारे में ये कहा गया है, कायदतन प्रधानमंत्री को स्वयं सामने आकर के और इनकी तरफ से माफ़ी मांगते हुए और इस आदमी को दंडित करने का काम अब तक कर देना चाहिए था, अब तक ये काम हो जाना चाहिए था। और जिस कालिका जी विधानसभा से उन्हें प्रत्याशी बनाया भारतीय जनता पार्टी ने, मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं कि कालिका जी विधानसभा की सारी बहनों, माताओं और मैं सारी महिलाओं को मैं ये हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस अपमान का बदला आपको रमेश बिधूड़ी को हरा करके उसे न्यूनतम मत मिले, इस बात का ख्याल रख करके उसे हरा करके वापस नरेंद्र मोदी जी के घर आपको भेजने का काम करना है। कोई उम्मीद नज़र आती है कि देश के प्रधानमंत्री एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, पूरी बीजेपी कहती है महिलाओं के सम्मान के लिए हमारा प्रत्येक का कार्य होता है, तमाम नारे दिए जाते हैं। कुछ उम्मीद लगती है कि इस नेता पर कार्रवाई होगी? एक नहीं सैकड़ों उदाहरण है भाई साहब, चिन्मयानंद से लेकर के और तमाम आपने देखा। महिलाओं के सम्मान के प्रति भारतीय जनता पार्टी कितनी गंभीर है, इस बात का आप सबूत देने की आवश्यकता नहीं है, दुनिया भर के सबूत पड़े हुए हैं ये कितनी गंभीर है भारतीय जनता पार्टी। यानी आपके हिसाब से एक खाली नारा है, वास्तविकता दूसरी है जो रमेश बिधूड़ी कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि हमारी महिला पहलवानों के साथ क्या हुआ इस देश में। आपने देखा कि तमाम बेटियों को चिता पे रातों रात जला दिया गया इस देश में। आपने देखा कि बलात्कार की पीड़िताओं के साथ किस तरह का सलूक किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, इस सरकार के नुमाइंदों ने। आप लगातार देख रहे हैं अभी इनकी पार्टी का व्यक्ति चिल्ला कर मीडिया पे कह रहा है कि घर में घुस करके बलात्कार किया जा रहा है, गायों को काटा जा रहा है, ये सरकार में अधिकारी खुलेआम लूट मचाए हुए हैं, सरकार कुछ नहीं करने की स्थिति में है। तो अब इससे बड़ा क्या सबूत आप दे सकते हैं। आपने देखा कि मणिपुर में नागा और कुकी के बीच किस तरह से इन लोगों ने झगड़ा लगाया। आपने देखा कि किस तरह से संभल में ज़बरदस्ती करके और हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़ा लगाने का प्रयास इन लोगों ने किया। आपने देखा कि बहराइच में किस तरह से हिंसा भड़काने का प्रयास इन लोगों ने किया। तो इनका जो पूरा काम करने का तरीका है वो जनता देख रही है और अब दिन पूरे हो चुके हैं, जनता ने इन्हें बहुत मौका दे दिया और अब जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। और जिस तरह से सरेआम गाली गलौज का ये माहौल भारतीय जनता पार्टी बना रही है, इससे मैं यही कह सकता हूँ कि ये लोग बहुत ही अनपढ़ किस्म के, बहुत ही जाहिल किस्म के, इनके अंदर शिक्षा का भी जरा सा कोई प्रभाव कहीं से देखने को नहीं मिलता। क्लास 10th भी अगर आप पास हो तब भी आपको पता होगा कि एक महिला के बारे में इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी नहीं करनी। राजेश जी, क्या रमेश बिधूड़ी के इन बयानों से, चाहे वो प्रियंका गांधी के संदर्भ में दिया गया हो, चाहे आतिशी जी के संदर्भ में दिया गया हो, क्या भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के बयानों से 2025 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान होने जा रहा है? देखिए, निश्चित तौर पर चूँकि भारतीय जनता पार्टी का तो 3 सीट पाई थी और मुझको नहीं लगता कि इस बार वो भी पाएगी। वो सरकार बना रहे हैं, दावा कर रहे हैं, इसीलिए तो पूरे लोग लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री खुद आपकी पार्टी को आपदा बता रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी दरअसल उनको महारत हासिल है कटाक्ष करने में, इसमें उन्हें महारत हासिल है। अनाप शनाप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने में, तभी तो इस तरह के लोगों को फॉलो करते हैं वो। जैसे पश्चिम बंगाल में गए तो दीदी को उन्होंने क्या कहा था मंच से, आपको याद होगा, कितना बुरा कमेंट किया था। फिर उसके बाद सदन में एक विपक्ष की महिला पर उन्होंने क्या टिप्पणी किया था। तो ये तो प्रधानमंत्री जी का जो तरीका है, अब उस पर मैं क्या कह सकता हूँ। नुकसान होगा बीजेपी का इस चुनाव? प्रधानमंत्री बीजेपी का नुकसान 100% तय है। आम आदमी पार्टी प्रचंड बहुमत से दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है और उसी का नतीजा है कि बौखलाहट में, हड़बड़ाहट में इनके पास कुछ है ही नहीं दिल्ली में दिखाने के लिए, एक सिंगल चीज़ नहीं दिल्ली में दिखाने के लिए। आपने देखा होगा, तमाम आपके क्लिप्स चल रही हैं। मोदी जी की सभा वहाँ पे हुई थी और वहाँ पे सभा में जब पत्रकार साथियों ने पूछा लोगों से तो उन्होंने कहा साहब केजरीवाल बढ़िया है, केजरीवाल ही आएगा। ये तमाम तरह की आप कोई बनावटी बात थोड़ी पीएम की तरफ से एक और बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि मैं शीश महल नहीं बनवाता अपने लिए। वो केजरीवाल को कह रहे थे कि मैं शीश महल नहीं बनवाता अपने लिए, मैं गरीबों के लिए घर बनवाता हूँ। चाहा होता तो मैंने भी शीश महल बनवा लिया होता। देखिए, ये बात तो है कि आम आदमी का नारा दे करके और फिर अरविंद केजरीवाल ने जो महल बनाया, उस पर क्या कहना आपका? देखिए, झूठ को कितना बढ़िया तरीके से पेपर लगा करके उसको कायदे से डेकोरेट करके अपनी मीडिया के माध्यम से जनता के बीच में लाया जाता है, इसमें बीजेपी को महारत हासिल है। आपको पता है नरेंद्र मोदी जी के आवास के लिए कितने का बजट पास हुआ था? आपको ये तो नहीं पता होगा। बता दीजिए। ये नहीं पता होगा नहीं आपको? पता है, मुझे बता दीजिए। आपको ये पता होगा ना कि पूरे देश में 700 महल उस टाइम में बनाए गए जब नोटबंदी की घोषणा हुई थी। ये तो पता होगा ना। आपने बीजेपी कार्यालय की बात कर दी, मैं नरेंद्र मोदी के घर की बात कर। मैं बता तो रहा हूँ, नरेंद्र मोदी का घर ही तो है वो। आपको ये पता है कि कितने करोड़ का घर उनका कार्यालय के नाम पे बना हुआ है दिल्ली में? वहाँ पर सुनता हूँ कि एक साथ 1000 आदमी बैठ के खाना खाने की क्षमता रखता है वो भवन। और ये जो जिसको ये शीश महल कह कर के हमारी शिक्षा व्यवस्था को, हमारी स्वास्थ्य की व्यवस्था को, महिलाओं की फ्री यात्रा को, बुजुर्गों की यात्रा को, इन सब को डोमिनेट करने का जो अथक प्रयास शीश महल की आड़ में करने का काम ये कर रहे हैं, उसमें ये कतई सफल होने वाले नहीं हैं। और वो जिसे ये शीश महल कहते हैं वो सरकारी संपदा है, निजी संपदा नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अगर भारतीय जनता पार्टी का तुम जिता लोगे तो तुम वो शीश महल तुम लिख के दे दो कि मैं उसमें नहीं रहूँगा। वो एक सरकारी आवास है, वहाँ पर अगर कोई डेकोरेशन का काम हुआ है तो उसे भारतीय जनता पार्टी ने। चलिए, बीच में एक और सवाल, मैं समझ गया आपकी बात को। स्वाति मालीवाल भी डोमिनेट कर रही हैं आपकी पार्टी को? देखिए, स्वाति मालीवाल जी हमारी पार्टी की मेंबर रही हैं और किन्हीं कारणों से कुछ विवाद हुए जिसकी वजह से वो बाहर चली गई। तो ठीक है, खूब कर रही हैं लेकिन नकारात्मक अंदाज में। कोई बात नहीं, सबको प्रचार करने का हक है, सबका अपना अपना अंदाज है, सबको आजमाना चाहिए। चुनाव है, चुनाव में सबको आजमाना चाहिए। अपने ऊपर खतरा मंडराता है वहाँ आम आदमी पार्टी वाले मुस्कुरा कर निकल लेते हैं। खैर, मेरा आखिरी सवाल आपसे, चुनाव आयोग से कोई उम्मीद नज़र आती है कि इस तरह के बयानों पर रोक लगाएं, कड़ी कार्रवाई हो, ताकि इस तरह से इस देश में जो महिलाओं के सम्मान के लिए जाना जाता है, हमारे देश को लोग भारत माता कहते हैं, तो ऐसे देश में महिलाओं के सम्मान के साथ इस तरह से अगर खिलवाड़ होगा तो क्या चुनाव आयोग को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? आप कानून के ज्ञाता हैं, अधिवक्ता हैं, तो क्या किस किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं तो? देखिए, जहाँ तक चुनाव आयोग की बात है, कोई उम्मीद मत करिए आप कि चुनाव आयोग कोई कार्रवाई करेगा इस पर। पूरा जो संवैधानिक सिस्टम है, शुरू से कहा जा रहा है कि यहाँ तो संविधान को ही समाप्त करने की पूरी कार्रवाई चल रही है, तो वो संवैधानिक संस्था कहाँ स्वतंत्र होगी? अगर संवैधानिक, आप टी एन शेषन साहब को याद करिए, आप कल्पना करिए कि अगर टी एन शेषन साहब वहाँ पे होते तो क्या ये जो मंजर हम देख रहे हैं ये ऐसा होता? कतई नहीं होता। तो आप एकदम उम्मीद छोड़ दीजिए कि चुनाव आयोग इस पर कोई एक्शन लेगा। हाँ, ये हो सकता है कि अगर चुनाव आयोग को आपने कुछ सबूत दे दिया तो आप ही के खिलाफ नोटिस जारी कर देगा वो, जो आज का ट्रेंड चल रहा है। तो जवाब तो जनता को देना होगा। इन्हें चुनाव से, इन्हें सत्ता से निकाल करके बाहर करने का काम
जनता करेगी और जनता को ही करना चाहिए, जनता ही करेगी। दिल्ली में ये बुरी तरह से हारने जा रहे हैं और फिर आगे के चुनाव में देश के बाकी हिस्सों में भी इनकी पराजय होगी। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।